ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट 2026 की परीक्षा में पेपर लीक के मामले ने पूरे देश को चौंका दिया है। राजस्थान से लेकर केरल तक इसका जाल फैला हुआ है, जिसने लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस बड़े घोटाले में सीबीआई ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें हाल ही में हुई एक गिरफ्तारी सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। मंधारे कोई साधारण शिक्षिका नहीं, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन्हें पेपर बनाने वाली टीम में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। इस वजह से बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक उनकी सीधी पहुंच थी। आरोप है कि उन्होंने इस भरोसे को तोड़ा और परीक्षा से पहले ही अप्रैल के महीने में अपने पुणे स्थित घर पर कुछ छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई। वहां उन्होंने बायोलॉजी के कई असली सवालों को छात्रों को बोलकर लिखवाया और किताबों में मार्क करवाए, जो बाद में असली परीक्षा के पेपर में सीधे मेल खाते मिले। चंद पैसों के लालच में सिस्टम के अंदर बैठे लोगों ने इस पूरे पेपर को लीक कर दिया। इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मनीषा गुरुनाथ मंधारे कौन है? दोस्तों, मनीषा महाराष्ट्र के पुणे शहर की रहने वाली हैं। वो मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में सीनियर बॉटनी टीचर के तौर पर काम करती थी। स्कूल में इनकी इमेज बहुत ही अच्छी है, लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, पर असलियत तो कुछ और ही निकली। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ कि एनटीए ने इन्हें नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए एक्सपर्ट बनाया था। मतलब पेपर को सेट करने यानी कि उसका पूरा प्रारूप देने का काम इन्हीं का था। नीट परीक्षा के लिए जो बॉटनी और जूलॉजी विषय के सवाल थे, उनके बारे में मनीषा को पूरी जानकारी थी और इसका उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया और पेपर को लीक करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। सीबीआई का क्या आरोप है? सीबीआई का कहना है कि मनीषा मंधारे ने अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। परीक्षा से पहले ही उन्होंने बायोलॉजी के महत्वपूर्ण सवालों को लीक किया। अप्रैल 2026 में उन्होंने एक अन्य आरोपी, जिसका भी नाम मनीषा वाघमारे है, की मदद की। आपको बता दें, इस मनीषा वाघमारे को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये दोनों मिलकर चुनिंदा स्टूडेंट्स को इकट्ठा करती थी। ये लोग खास स्टूडेंट्स को टारगेट किया करते थे, जिनके पास पैसे होते थे, वो अमीर होते थे और पढ़ाई में कमजोर होते थे, ताकि पेपर बेचकर इनसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके। सीबीआई के मुताबिक अमीर बच्चों से पैसे लेकर ये इनको स्पेशल कोचिंग देती थी और उनके साथ पेपर शेयर्स करती थी। नीट पेपर के सवाल रटाए गए। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मंधारे ने अपने पुणे स्थित घर पर ही स्पेशल कोचिंग सेंटर चलाया। सीबीआई के मुताबिक इन क्लासेस में स्टूडेंट को सीधे बॉटनी और जूलॉजी के सवाल दिए जाते थे, जो नीट की परीक्षा में आने वाले होते थे। बच्चों को बोला जाता था कि ये सवाल नोटबुक में लिख लो और टेक्स्ट बुक में निशान लगा लो, बाद में यही सवाल नीट यूजी 2026 के असली पेपर में आएंगे। मतलब टीचर खुले तौर पर खुद ही सबको पेपर के आंसर्स बताती थी। कैसे काम करता था ये रैकेट? सीबीआई की जांच के मुताबिक ये एक बड़ा नेटवर्क था। इसमें अंदरूनी लोग, बिचौलिए और पैसे देने वाले स्टूडेंट शामिल थे। इनसे जुड़े हुए लोग एनटीए से जुड़े लोगों तक पहुंच जाते थे। फिर चुनिंदा स्टूडेंट्स को सूचना दी जाती थी, घर पर कोचिंग के जरिए सवाल याद कराए जाते थे। इसके बदले में उनसे लाखों रुपए लिए जाते थे। 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। अब तक पुणे, राजस्थान समेत अलग अलग जगहों पर 9 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोस्तों, नीट की तैयारी करने वाले लाखों बच्चे साल भर दिन रात मेहनत करते हैं। एक पेपर लीक ने सबकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। परीक्षा रद्द करनी पड़ी और री एग्ज़ाम का ऐलान हुआ है। सरकार ने नीट को और सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराने का फैसला किया है। कई विद्यार्थियों में इतना डिप्रेशन आया कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। ये बहुत दुखद मामला है। माता पिता का सपना टूट गया। अब सवाल ये है कि एनटीए और सरकार इस सिस्टम को कितना मजबूत कर पाते हैं। इस मामले को लेकर सरकार अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सीबीआई लगातार पूछताछ और गिरफ्तारियां कर रही हैं। मनीषा मंधारे से भी पूछताछ जारी है। पता लगाया जा रहा है कि और कौन कौन इस रैकेट में शामिल है और उनकी पहुंच इस सिस्टम में कहां तक छुपी हुई है। शिक्षा का सिस्टम तभी मजबूत होगा जब अंदरूनी लोग सही होंगे। टीचर जैसी पवित्र जगह पर बैठकर पेपर लीक कराना बहुत गंभीर अपराध है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।